फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी। दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज दोस्तों फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज की स्टोरी की बात करूँ तो उसका जो टाइटल है ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़ना दोस्तों। तो आज का ये टाइटल है मेरी स्टोरी का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी वो राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा कि जो भी पेंटर राजा को शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बना कर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वो लड़का कैसे पेंटिंग बना कर लाया है। बहुत लोगों की उत्सुकता थी, मन में उत्सुकता बढ़ गई उस पेंटिंग को देखने की कि उस लड़के ने आखिर कैसी पेंटिंग बनाकर लाई है। जब लड़का उस राजा की पेंटिंग को बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे
कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी कि जिसकी एक आंख नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग होगा। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की है जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि अब राजा वो पेंटिंग वहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आपके सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा, कि जैसा आप करोगे दुनिया भी वैसा ही करना चाहे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह एक लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्टोरी के साथ, एक अपने नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।